दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं HDFC बैंक FD इंटरेस्ट रेट। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, उस पर ज़्यादा ब्याज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको न के बराबर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं अगर आप उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलते हैं उससे उसका डबल हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर आप HDFC में फिक्स डिपॉजिट करते हैं 2025 में तो आपको कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं bankbazaar.com के वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं 2 तरीके के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में चाहे लेडीज़ हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाता है, यानी उनको प्राथमिकता दिया जाता है, उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, ये वाला सभी के लिए है और ये वाला सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए कॉलम है। तो चलिए बात करें, अगर आप अपने पैसे को 7 दिन से लेके 14 दिन के लिए FD करते हैं तो आपको 3%, और वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं बात करें 15 से 29 दिन के लिए अगर आप FD करते हैं तो आपको जनरल को 3% और 3.5% सीनियर सिटीजन को मिलेगा। अब बात करें 30 दिन से लेके 45 दिन के लिए अगर आप FD करते हैं तो जनरल लोगों के लिए यानी सीनियर सिटीजन के अलावा को 3.50 और सीनियर सिटीजन को 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं बात करें 46 दिन से लेकर 60 दिनों के लिए करते हैं तो अदर्स को 4.5 और सीनियर सिटीजन को 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं बात करें 61 दिन से लेकर 89 दिन के लिए तो 4.5 अदर को और 5% सीनियर सिटीजन को। वही इंटरेस्ट रेट 90 दिन से लेकर 6 महीने तक चलेगा। उसके बाद बात करें 6 महीने से लेकर 9 महीने तक के लिए अगर आप FD करते हैं तो 5.75 आपको अदर्स को और 6.25 सीनियर सिटीजन को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं बात करें 9 महीने से लेके 1 साल के लिए अगर आप करते हैं तो अदर्स को 6% और 6.50% सीनियर सिटीजन को, आप यानी आधा प्रतिशत का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है सीनियर सिटीजन को। अब बात करें 1 साल से 15 महीने के लिए, जैसे कि 1 साल से लेके 15 महीने तक के लिए, यानी 12 महीनों से लेके 15 महीने तक के लिए अगर आप करते हैं तो 6.7% अदर्स को और 7.10% सीनियर सिटीजन को। वहीं अगर आप 15 महीने से 18 महीने के लिए करते हैं तो 7.10 अदर्स को, 7.7 सीनियर सिटीजन को। वहीं अगर आप 18 महीने से लेके 21 महीने तक के लिए FD करते हैं तो 7.25 अदर्स को और 7.75 सीनियर सिटीजन को। वहीं अगर आप 21 महीने से लेकर 2 साल के लिए करते हैं तो 7% अदर्स को, 7.50% सीनियर सिटीजन को। वहीं अगर आप 2 साल से लेके 2 साल 11 महीने तक करते हैं तो 7% अदर और 7.5 सीनियर सिटीजन। वहीं अगर आप 2 साल से लेके 35 महीनों के लिए करते हैं तो 7.35 अदर्स और 7.85 सीनियर सिटीजन। वहीं अगर आप 2 साल से लेके 3 साल के बीच में करते हैं तो 7% अदर, 7.5% सीनियर सिटीजन। वही अगर आप 3 साल से लेके 4 साल के लिए करते हैं तो 7 अदर्स और 7.5 सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं 4 साल से लेके 55 महीने तक 7.40 अदर्स और 7.90% सीनियर सिटीजन को। वहीं बात करें 4 साल से लेके 5 साल के लिए करते हैं आप तो 7% अदर को और 7.50% सीनियर सिटीजन को। तो इससे मालूम ये होता है कि अगर आपको FD करना है, फिक्स डिपॉजिट करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके नाम से करें, ताकि यहाँ पे आधा प्रतिशत इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा हो सके। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 7% इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, तो अगर आपने 1 लाख रुपये FD किया है 1 साल के लिए तो 1 साल बाद आपको 1,07,000 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब ये है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।